हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बायोलॉजी स्टूडेंट 930। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में डायबिटीज़ की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार इस समय भारत में डायबिटीज़ मरीजों की संख्या 11 करोड़ हो चुकी है। मतलब प्रत्येक 11 में से एक लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, जो 2030 तक यह संख्या बढ़कर 7 में से 1 की हो जाएगी। WHO के आंकड़ों के मुताबिक डायबिटीज़ से हर साल 15 लाख लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद क्या आपने कभी सोचा है कि डायबिटीज आखिर क्यों होता है? डायबिटीज होने के पीछे का कारण क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको डायबिटीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए अब हम समझते हैं कि डायबिटीज होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारे बॉडी में करीब 30 से 40 ट्रिलियन सेल हैं और इन सेल को अगर जिंदा रखना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी और ये एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। अब हेल्थी कंडीशन में होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारा बॉडी उस ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हमारे स्ट्रीम से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है ताकि शुगर मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने में एक चाबी की तरह काम करता है। जब ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर करता है तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन एक्सेसिव ग्लूकोज को लीवर में भी स्टोर करने का काम करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जब भी ज़रूरत हो तो वो वहाँ से उसको यूज़ कर सके। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब इंसुलिन वाला चाबी काम करना ही बंद कर देता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि शुगर का जो लेवल है ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज ही क्यों होता है। तो शुगर का लेवल ब्लड स्ट्रीम में तब इंक्रीज होता है जब पैनक्रियाज में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि इंसुलिन का काम शुगर को सेल में एंटर करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम क्यों होने लगता है? क्योंकि पैनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और इन्हीं कारणों से शुगर का लेवल ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होने लगता है और हमें डायबिटीज़ हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड स्ट्रीम में शुगर का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड थिन से थिक यानी गाढ़ा होने लगता है। और हम ये भी जानते हैं कि सेल के अंदर ग्लूकोज को एनर्जी में ऑक्सीजन कन्वर्ट करता है और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कराने का जो काम होता है ब्लड द्वारा होता है। लेकिन जब ब्लड ही थिक होगा तो ब्लड को ब्लड वेसल से भी ट्रेवल कराने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से कई सारे रोग होने लगते हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, किडनी डिसीज, डिप्रेशन और एंजाइटी। मर्दों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, ब्रेन स्ट्रोक, ग्लूकोमा, वेट लॉस इत्यादि बहुत सारे डिसीज एक साथ होने लगते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज होने के पीछे का कारण क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की तो ये अक्सर बचपन या किशोरावस्था में डेवलप होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। यह डायबिटीज़ के सभी मामलों का लगभग 5 से 10% है। टाइप 1 डायबिटीज से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे पैनक्रियाज में प्रेजेंट बीटा सेल को गलती से डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसका कारण जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं या हमारी दिनचर्या हो सकती है। वही बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की तो टाइप 2 डायबिटीज़ आमतौर पर एडल्ट में डेवलप होता है। हालांकि मोटापे की बढ़ती दर के कारण बच्चों और किशोरों में इसका जो डायग्नोस है बहुत तेज़ी से हो रहा है। वह डायबिटीज़ का सबसे आम रूप है जो लगभग 90 से 95% मामलों में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज पतले की तुलना में कम इंसुलिन बनाता है और हमारा बॉडी इंसुलिन के प्रति रजिस्ट्रेट हो जाता है, मतलब सेल के रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप या आपके पास कोई भी इस समस्या से जूझ रहा है तो हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना है, बल्कि इसका घरेलू आयुर्वेदिक उपचार करना है। इसलिए हम आपको कुछ घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं जिससे डायबिटीज 1 मंथ के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। इसके लिए आपको जामुन, करेले, गिलोय, मेथी, उजमा, आंवला, नीम, तुलसी आदि का जूस बनाना है तथा डेली आपको 1 गिलास पानी में 1 कप जूस का सेवन करना है, जिससे कि आपका डायबिटीज़ 1 मंथ के भीतर कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।